हेलो दोस्तों, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन की जो सेल है वो फाइनली अब खत्म हो चुकी है। शायद हो सकता है जब तक ये वीडियो आई नहीं हुई हो, बट होने ही वाली होगी। और बहुत सारे कमाल के डील्स थे, ऑफर्स थे, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सस्ते में बहुत सी चीज़ें खरीद ली होंगी। कुछ डील्स मतलब एग्जीक्यूट नहीं भी हो पाए, क्योंकि कई लोगों ने जिन्होंने फ़ोन मंगवाया था उनको पत्थर मिल गया, आईफोन की प्राइसेस जो है ऊपर चली गई, बहुत सारे डील्स ऊपर नीचे होते रहे, काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई। आप मुझे बताओ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जो आप लेने का सोच रहे थे, क्या वो आप ले पाए? कहीं आपने ओवर स्पेंड तो नहीं करा? कौन कौन से डील्स थे जिनका आप फायदा उठा पाए? और इसी वजह से शायद है ना, पिछले हफ्ते मुझे बहुत सारे सवाल इन सेल को लेकर भी आ रहे थे, क्योंकि पूरे हफ्ते जो चैनल पे हमें क्वेश्चंस मिले हैं कहीं ना कहीं डील्स को लेकर, फोन्स को लेकर ही थे। तो मैं आ गया हूँ हर हफ्ते की तरह फ्राइडे को आस्क फाइबर के इस एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपके सवाल लेते हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास कोई और सवाल हो और आपको फॉर्मेट के बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं कि भाई नीचे एक डब्बा दिया हुआ है, कमेंट्स बॉक्स उसे बोलते हैं, उसके अंदर जाके अपना क्वेश्चन डाल दो, हैशटैग यूज करो आस्क फाइबर, और सारे सवाल जो हैं मैं अगले हफ्ते के वीडियो में ले लूंगा। पहला सवाल जो आज का है वो है ऑनेस्ट पर्सन का, उनको मैं बड़ा ऑनेस्ट जवाब आज देने वाला हूं। सवाल यह है कि भाई S22 FE, S20 FE क्या लेना चाहिए 2022 के अंदर? यार मैं शायद नहीं लूंगा, मैं S21 FE के लिए जाऊंगा। अगर आपको एक मतलब मिड रेंज प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए सैमसंग का, S21 FE फिलहाल इनफैक्ट सेल में 32,000 रुपए के आसपास बिक रहा था। अभी भी आपको शायद 40,000 रुपए के आसपास वो मिल जाएगा विद ऑल दी ऑफर्स। दैट इज अगर ऑफ कोर्स सेल वाली प्राइस अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि आप S21 FE ले लो। एक जनरेशन नया फोन है, नया सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक यू शुड गो फॉर S21 FE। और बाय द वे मुझे उसका डिजाइन और कलर्स भी काफी पसंद है। अगला सवाल है कमरुद्दीन खान का कि सर क्या मैं मी पैड प्रो 5G लूं या फिर रियलमी पैड X 5G, इनमें से कौन सा लूं? तो सर पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मी पैड प्रो 5G तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, सिर्फ पैड 5 लॉन्च हुआ था, और पैड 5 जो है वो 5G सपोर्ट नहीं करता है। रियलमी पैड X ही है जो 5G का आपको इस वक्त सपोर्ट दे रहा है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी 5G थी तो वो डाउट यहीं पर क्लियर हो गया, आप रियलमी पैड ले सकते हो। अगर आपको फिर भी एक ओवरऑल डिसेंट टैबलेट चाहिए, 5G इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब मैं बोलूंगा कि फिर आप Xiaomi Pad 5 खरीद सकते हो। दैट इज अगर वो आपको मिल जाए। जब से लॉन्च हुआ है ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक ही वो बैठ रहा है, बट मुझे इन दोनों पैड्स के अंदर डेफिनेटली Xiaomi Pad 5 पसंद आया था। डिस्प्ले वाइज इट्स ब्यूटीफुल, परफॉर्मेंस बढ़िया है, चिपसेट जो यूज हुआ है काफी केपेबल चिपसेट है, बैटरी भी बैकअप अच्छा मिल जाता है, एंड साथ में एसेसरीज भी मिल रही हैं, वो स्मार्ट पेन भी है, कीबोर्ड कवर भी है, अगर वो भी अगर आपको मिल जाता है स्टॉक में तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। दिनेश चौधरी जी ने कहा है कि सर 30,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप कौन सा ले सकते हैं? यार देखो 30,000 रुपए के अंदर ना लेटली उतने ज्यादा लैपटॉप लॉन्च नहीं हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैंने भी उतने ज्यादा यूज नहीं करे हैं। लेकिन हमने चैनल पर एक लैपटॉप यूज किया था, रिव्यू किया था, इन्फिनिक्स का इनबुक X1 और X1 Neo, दोनों ही जो है वो 27,000 30,000 ऐसे इनकी स्टार्टिंग प्राइस थी। तो आप वो दोनों रिव्यूज चेकआउट करो, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मल एक पढ़ाई वढ़ाई करने के हिसाब से, थोड़ा बहुत ऑफिस के काम के हिसाब से लैपटॉप सोच रहे हो, तो वो दोनों लैपटॉप्स आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अरिंजय जिंदल जी का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कंफ्यूजन शायद बहुत सारे लोगों को होगा। इन्होंने पूछा ये है कि सर जैसे आईफोन के यूएस वेरिएंट में सिम ट्रे नहीं दी है, तो उस केस में SMS कैसे भेजेंगे और ई सिम कैसे एक्टिवेट होगा? फोन का बेसिक पर्पस तो कॉलिंग मैसेजिंग ही है ना, अगर आप वही हटा दोगे तो फोन लेने का मतलब ही नहीं है। तो सिम ट्रे नहीं है, बट सिम है और ई सिम है। ई सिम क्या होता है? आपको फिजिकल सिम कार्ड फोन में डालने की जरूरत नहीं है, आप अपने नंबर को जो भी आपका टेलीकॉम ऑपरेटर है उसकी ऐप पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, और वो सारी सर्विसेज आपको फोन के ऊपर ही बिना किसी सिम कार्ड डाले मिल जाएंगे। और नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है, 3-4 साल से सैमसंग और एप्पल दोनों अपने वॉचेस में, फोन्स में ई सिम का सपोर्ट दे रहा है। जस्ट दैट पहली बार एप्पल ने बोला है कि इस बार मैं पूरी तरह से जो फिजिकल सिम ट्रे है वो हटा रहा हूं और सिर्फ मैं ई सिम का सपोर्ट यहां पर दे रहा हूं। इनफैक्ट इंडिया में जो आईफोन्स आते हैं उसमें भी एक ही सिम कार्ड का स्लॉट होता है, एक आपको ई सिम रजिस्टर करानी होती है। तो यही डिफरेंस है। तो आप आराम से जो है अभी भी अपने SMS वगैरह भेज पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ई सिम एक्टिवेट कैसे करना है उसके ऊपर मंडे को इमाम ने एक वीडियो किया था कि ई सिम कैसे एक्टिवेट करें, उसे कैसे ट्रांसफर करें एक फोन से दूसरे फोन में, वो वाला वीडियो आप देख लो, वहां पूरा प्रोसेस जो है आप आराम से समझ सकते हो। नारायण रे का सवाल यह है कि सर अभी के टाइम पर हम कौन सा फोन लें, 4G या 5G? यार अब तो देखो कोई मतलब सवाल ही नहीं है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। आज के डेट में अगर आप फोन लेने जा रहे हो तो मैं बोलता हूं कि आपको डेफिनेटली 5G जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत करीब है, मतलब 1-2 महीने के अंदर हो सकता है हमारे फोन्स के अंदर भी 5G आ जाए।
तो अब अगर आप 4G फोन लोगे तो आप शायद गलती करोगे कि 3 महीने या 4 महीने के बाद आप हो सकता है रिग्रेट करो लुकिंग बैक कि यार 5G फोन ले लेते तो शायद बेटर रहता। तो अब इफ यू आर बाइंग अ फोन डेफिनेटली गो फॉर अ 5G फोन। आई थिंक आजकल तो 4G फोन आ भी नहीं रहे मार्केट के अंदर, बहुत कम आ रहे हैं, बट अगर आप सोच रहे हो 5G जरूर लेना। दोस्तों ये सवाल थे आज के मेरे पास। मुझे मतलब उम्मीद है कि ये सवाल जो है इनके जवाब आपको पसंद आए, आपके लिए यूजफुल हो, आपके कुछ डाउट्स जो हैं, कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएं। इनकेस कुछ रह गया हो मुझसे, कोई सवाल मिस हो गया हो या कोई पॉइंट अभी भी क्लियर ना हो तो आप अभी भी कमेंट्स के अंदर डाल सकते हो। अगला फ्राइडे तो आएगा ही, मैं भी आऊँगा ही, वहाँ पे एड्रेस कर लेंगे।